नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर आईएएस फैमिली। आज के इस एपिसोड में हम लोग बुद्धिस्ट साइट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन फॉर प्रीलिम्स 2026 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा दोस्तों, इस साल के यदि आप बजट में भी देखें तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है बुद्धिस्ट साइट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ऐसे में दोस्तों, जो बुद्धिस्ट साइट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो ऑलरेडी हैं वो सब काफी ज्यादा क्या है कि न्यूज में है और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप यदि इस डायग्राम में देखें तो बजट डॉक्यूमेंट में दो चीजों के बारे में डिस्कस किया है, थेरावादा एंड महायान और द वज्रयान ट्रेडिशन। तो ये दोनों पॉइंट जो है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी आर्ट एंड कल्चर में दोस्तों आप लोग जानते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म यूपीएससी का सबसे वन ऑफ द हॉट टॉपिक है। तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बुद्धिस्ट साइड दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में या बुद्धिस्ट सर्किट का अनाउंसमेंट किया है बजट में, उसमें यदि आप ये देखें तो सारे स्टेट्स हैं एक्सेप्ट टू स्टेट्स। दो स्टेट्स इसमें का नाम नहीं है। एक है आपका दोस्तों मेघालय और अदर इज द नागालैंड। दो स्टेट्स है जहां से ये बुद्धिस्ट सर्किट नहीं क्रॉस करेगा। वन इज नागालैंड एंड अदर इज द मेघालय। तो ये याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा हम लोग दोस्तों जो दो टर्म यूज किया, थेरावादा और महायान और वज्रयान ट्रेडिशन, इन सब चीजों के क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि थेरावादा बुद्धिज्म के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो ये क्या है, इसे बोला जाता है कंजर्वेटिव पाथ या ओरिजिनल। जो बुद्धिज्म के जो ओरिजिनल टीचिंग्स है उस पर ज्यादा फोकस किया है। तो आपने दोस्तों जैसा देखा होगा, जो बुद्धिज्म में क्या है, लिबरेशन के बारे में बात होता है। तो ये फोकस कर रहा है इंडिविजुअल लिबरेशन, और ये जो क्या है सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के द्वारा इस चीज को अचीव किया जा सकता है। और जो पर्सन वो इंडिविजुअली इस चीज को अचीव करने की कोशिश करता है उसको बोलते हैं क्या, अरहत। और ये प्राइमरली फोकस ऑन द मेडिटेशन, मोरल लाइफ एंड मोनेस्टिक लाइफ, इसके बारे में बात करता है थेरावादा बुद्धिज्म। जो इंडिविजुअल लिबरेशन के बारे में बात करता है, ना कि कलेक्टिविज्म के। तो ग्रुप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए, जो कलेक्टिव लिबरेशन के बारे में कौन बात करता है, जो मतलब अपने अलावा दूसरों को भी लिबरेशन के पाथ पे ले जाया जा सके, उसको क्या बोलते हैं। उससे रिलेटेड जो था दोस्तों, उसका क्या नाम था, तो वो था महायान ट्रेडिशन। वो क्या था दोस्तों, महायान ट्रेडिशन, या उसी में कॉन्सेप्ट क्या आया था, बोधिसत्वा का, जिसको लेके यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों थेरावादा बुद्धिज्म जो है प्राइमरली साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में ज्यादा पॉपुलर है। स्पेसिफिकली आप कह सकते हो म्यांमार में, उसके अलावा आपका म्यांमार में हो गया, उसका थाईलैंड, ये सब रीजन में थेरावादा बुद्धिज्म इज द मोर पॉपुलर। और यदि थेरावादा रीजन, ये ओरिजिनल टेक्स्ट जो था पाली त्रिपिटिका, विनय पीटिका, अभिविधम पीटिका, सुत्त पीटिका, ये सब इनका प्राइमरली ट्रेडिशन था। और ये किस किस कंट्री में है, थाईलैंड, म्यांमार, और ये नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली आसाम है। आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा पॉपुलर है। कौन सा, थेरावादा या ओरिजिनल या कंजर्वेटिव। उसके बाद दूसरा आ गया दोस्तों महायान ट्रेडिशन। महायान ट्रेडिशन में किसके बारे में बात करता है दोस्तों, बोधिसत्व, जो अपना निर्वाणा को डिले करता है ताकि बाकी लोग के निर्वाणा में हेल्प कर सके। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसे लोग को बोधिसत्व बोलते हैं। और ये मोर कंपेशन ओरिएंटेड होते हैं और डिवोशन, प्रेयर, वर्शिप्स लाइक प्रैक्टिसेस करते हैं। और ये जैसे हमने अभी दोस्तों डिस्कस किया था, उसमें क्या था वो दोस्तों, इंडिविजुअल लिबरेशन के या इंडिविजुअल निर्वाणा के बारे में बात करता है, जिसको हम लोग बोलते भी क्या थे, अरहत। लेकिन महायान ट्रेडिशन में जो होता है वो उसे बोलते हैं बोधिसत्व। और वो क्या करता है, कलेक्टिव निर्वाणा के बारे में करता है, अपने निर्वाणा को डिले करके दूसरों को हेल्प करता है। तो इसके लेके जो इनके प्रमुख जो बुक्स थे वो क्या है, संस्कृत सूत्राज में लोटस सूत्रा है। और ये प्राइमरली जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में था वो, और ये बेसिकली ईस्ट एशिया में। ये जो महायान ट्रेडिशन यदि देखा जाए कहाँ पे पॉपुलर है, तो वो बेसिकली आपका ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया में बेसिकली क्या कौन कौन सा है, जापान, कोरिया, इन सब कंट्रियों में ये ज्यादा पॉपुलर है। तो ये हो गया, ये कंपैक्शन प्लस कलेक्टिव कलेक्टिव सेलिब्रेशन के बारे में बात करता है। थर्ड इज द वज्रयान वज्रयान टूरिस्ट। थेरावादा हो गया आपका इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल जिसको अरहत बोलते हैं। उसके बाद हो गया महायान ट्रेडिशन किस पे बात करता है, बोधिसत्व में, जो कलेक्टिव निर्वाणा या लिबरेशन के बारे में बात करता है। महायान ट्रेडिशन का एक वन फॉर्म था जिसको क्या बोलते हैं, वज्रायन बुद्धिज्म। और ये बेसिकली तिब्बत, इसी का दूसरा नाम क्या है, तिब्बत बुद्धिज्म भी बोलते हैं। और ये बेसिकली तिब्बत वाले रीजन में ज्यादा पॉपुलर है। और वज्रायन ट्रेडिशन जो है बेसिकली क्विक इनलाइटमेंट के बारे में बात करता है। और ये ज्यादातर आप एजोटेरिक या आपका तांत्रिक प्रैक्टिसेस, मंत्रा, मंडलाज, इन सब चीजों के बारे में, तंत्र शक्ति, चैंट्स, टेंट्रिक प्रैक्टिसेस, एजोटेरिक, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। और वज्रयान ट्रेडिशन बेसिकली इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, तिब्बतन बुद्धिज्म भी बोलते हैं। और ये जो है प्राइमरली महायान ट्रेडिशन का ही एक वन फॉर्म था। और आइडियल गोल क्या था, बुद्धहुड इन वन लाइफ टाइम, मिस्टिकल एंड रिचुअलिस्टिक, मोर रिचुअलिस्टिक्स है। और इसमें तंत्र और ये इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और ये यदि तंत्र महायान ट्रेडिशन का ही वन
फॉर्म है, और ये तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, इन सब चीज। तो दोस्तों ये देखिए तिब्बत वाला जो रीजन था वो इनके इन्फ्लुएंस के कारण नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यदि आप देखें तो वज्रायन ट्रेडिशन इज मोर पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ द इन द स्टेट्स ऑफ द सिक्किम एंड द अरुणाचल प्रदेश। ये और देखिए इंडिया में क्या है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में ये तिब्बतियन वाला जो रीजन है उससे जो लगा पार्ट है, वहां पे वज्रायन ट्रेडिशन पॉपुलर है। और ये प्राइमरली किस पे, रिचुअलिस्टिक्स पाथ, एडवांस मतलब फास्टर वे में निर्माणों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, दे आर डिस्कस अबाउट दैट वज्रायन ट्रेडिशन। अब दोस्तों इंडिया में जो इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री साइट्स है उसके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है तवांग मोनेस्ट्री के बारे में, ये किस ट्रेडिशन का है, वज्रायन, मतलब कहीं कहीं आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है ये क्या कहते हैं, महायान ट्रेडिशन का ही वन फॉर्म क्या है, वज्रायन। तो इसलिए तो ये क्या है, लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, मेजर लर्निंग सेंटर तवांग हो गया, बोमडिला मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में, उरिंगला मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश, बर्थ प्लेस ऑफ द सिक्स दलाई लामा, रूमटेक, हाँ रूमटेक इज वेरी पॉपुलर। रूमटेक कहाँ पे है दोस्तों, सिक्किम में, और ये हेडक्वार्टर ऑफ द कर्मा काग्यू सेक्ट, ये हो गया। उसके बाद इसी में दोस्तों एक और जो इंपॉर्टेंट है, आसाम में जो है नामफेक नामफेक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ये आसाम में, और ये जो है दोस्तों थेरावादा बुद्धिज्म का पॉपुलर साइट्स है। तो थेरावादा का एक पॉपुलर आसाम में है, और बाकी जितने भी हैं दोस्तों वो सब सारा वज्रायन ट्रेडिशन से रिलेटेड है। अब दोस्तों इसी लाइन में क्या है, जो इंडिया में ऑलरेडी बुद्धिस्ट सर्किट है, तो बुद्धिस्ट सर्किट जो अब नॉर्थ ईस्ट में लाने का प्लान है इस साल के बजट में, उससे पहले बुद्धिस्ट सर्किट ऑलरेडी था, वो प्राइमरली कहाँ कहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो वो देखिए बुद्धिस्ट सर्किट जो है वो नेपाल में लुम्बिनी से स्टार्ट हुआ। उसके बाद आपका इसमें कई सारे हैं, वैशाली हो गया, राजगीर हो गया, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये सब जो बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसको जोड़ने का काम किया गया बुद्धिस्ट सर्किट के द्वारा। तो ये बुद्धिस्ट सर्किट ऑलरेडी आपका नेपाल और ये बिहार और यूपी में ऑलरेडी कवर था। अब एक नया बुद्धिस्ट सर्किट स्टार्ट होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो दोस्तों आज की क्लास में बेसिकली हमने दोस्तों जो बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्ट्स हैं उसके बारे में बात किया, महायान हो गया, थेरावादा हो गया, वज्रयान ट्रेडिशन हो गया। तो आप उसके बाद हमने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री कौन कैसे, उसके क्या क्या फीचर्स है, उन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।